So hey guys, welcome back our channel स्टडी विथ फ्रेशर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो हमारा ये सी का टॉपिक है, सेकंड यूनिट है। वैसे हम फर्स्ट यूनिट के कुछ पार्ट्स हैं, हम उसको करेंगे, पर सेकंड यूनिट्स की कुछ बच्चों का था डिमांड था ऑपरेटर्स का, तो हम ऑपरेटर्स करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट का। थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देते हैं हम ऑपरेटर्स को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट होते जा रहा है ऑपरेटर्स में भी। तो ऑपरेटर स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर सिंबल्स दैट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर ऑपरेशन टू परफॉर्म बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंट यूज्ड। ठीक है। तो ऑपरेटर जो होते हैं वो स्पेशल सिंबल को स्पेसिफाई करते हैं और एक पर्टिकुलर नंबर या फिर ऑपरेंट्स पे वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। ये तीन टाइप के ऑपरेटर होते हैं। एक होता है यूनरी ऑपरेटर, में हम एक ऑपरेटर होता है इसमें, और बाइनरी में दो, और टर्नरी में तीन ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ेंगे हम। पहला है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर वो होता है जैसे इसके अंदर हमारा आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और एक होता है मॉड्यूलस, जिसे हम परसेंटेज भी करते हैं, पर मॉड्यूलस अलग चीज़ है। ठीक है। मॉड्यूलस क्या देता है? ये हमेशा हमें एक जो मॉड्यूलस होता है ये हमेशा एक रिमाइंडर देता है हमें, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो देता है हमें। ठीक है, मॉड्यूलस। तो और जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का होता है, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और जो मॉड्यूलस देता है हमेशा हमें रिमाइंडर देगा वो। ठीक है। तो जैसे हम और जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है इंटीजर अर्थमेटिक। ठीक है, इंटीजर। दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट, और तीसरा है हमारा मिक्स मोड। ठीक है गाइस। फ्लोटिंग, ये जो हमारा इंटीजर होता है, ये इसमें क्या होता है, जो हमारे जो ऑपरेटर होते हैं वो दोनों, जो हमारे जैसे बोथ दी ऑपरेंड, इसका एक जैसे हमने एक ले लिया है, इफ ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू 3, जैसे मान लो हमने कुछ भी ले लिया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो दोनों ऑपरेंड्स है ना, वो दोनों ऑपरेंड्स एक इंटीजर टाइप होगा। ठीक है, इंटीजर टाइप होगा ये जो परफॉर्म करेगा, और ये हमें जो रिजल्ट देगा ना वो हमेशा इंटीजर में देगा। रिजल्ट जो हमें ये रिजल्ट देगा वो हमें इंटीजर में देगा। ठीक है। और जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है, ये जो भी हमारे जो हमने जो लिया था, वैल्यू जो ली थी, वो हमेशा वो वर्क करके, मतलब वो ऑपरेंड्स जो होगा ये हमेशा रिजल्ट हमें फ्लोट में देगा। और ये हमेशा और जो हमारा तीसरा मिक्स मोड अरिथमेटिक था, ये हमें फ्लोट में भी दे सकता है और इंटीजर में भी दे सकता है। इसकी जो हमारा क्वेश्चन है जिस तरीके से मतलब वो उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हमारा आता है सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर वो होते हैं जिसमें हम यूज करते हैं कंपेयर्स वैल्यू को, कंपेयर वैल्यू। ठीक है। इसमें हम कंपेयर वैल्यू यूज करते हैं। इसमें जो ऑपरेटर यूज होते हैं वो होता है लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू, और एक होता है उसका नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का ये साइन है। ठीक है गाइस, नॉट इक्वल टू का ये होता है। तो इसमें इसमें रिलेशन ऑपरेटर होते हैं जिसमें हम कंपेयर करते हैं, किसी भी वैल्यू को कंपेयर करना, वो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है। और अब आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेट। पहले हम लॉजिकल करते हैं उसके बाद करते हैं। पहले लॉजिकल कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जो इसके तरीके हैं ना स्टेप बाय, तो आपको उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम उसको लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? वो ऑपरेटर जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी होती है। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये हमारे जो ऑपरेटर यूज होते हैं, उसमें जो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं वो होता है एक एंड। ठीक है, लॉजिकल एंड कहते हैं इसे, इसे कहते हैं लॉजिकल और इसे कहते हैं लॉजिकल नॉट। इसके कहते हैं लॉजिकल एंड, इसे कहते हैं लॉजिकल एंड, इसे कहते हैं लॉजिकल और इसे कहते हैं लॉजिकल नॉट। ठीक है गाइस, ये हमारा होता है लॉजिकल नॉट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जो हम जो इनपुट देंगे ना, जैसे ये हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये हमारा हो गया इनपुट का, ये हो गया हमारा आउटपुट का। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें चार खाने बना लेते हैं। ठीक है। इनपुट 0,
जीरो, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, वो जीरो में ही मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसमें जीरो दे देते हैं वन, तब भी हमें आउटपुट जीरो में मिलेगा। अगर हम इसको वन दे देते हैं, ये जीरो दे देते हैं, तब भी हमें आउटपुट जीरो मिलेगा। इसका वन वन, तो ये हमें आउटपुट जो होगा वन। ये बिल्कुल मतलब ऐसा है ना, ये अपने लॉजिक के ऊपर अपना काम करता है। ठीक है, जैसे इसका मतलब जो हमें निकालना है इसके अंदर, उसके हिसाब से ये काम करेगा हमेशा। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर वो होते हैं जो ऑपरेटर हम किसी भी ऑपरेटर को हम असाइन करते हैं उसके वेरिएबल पे। ठीक है, असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। इट कैन यूज टू असाइन एन एक्सप्रेशन टू ए वेरिएबल। मतलब ये होता है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर का जो ऑपरेटर होता है वो ऐसे होता है, इक्वल टू। ठीक है, इसमें हम वेरिएबल को असाइन करते हैं। और इंक्रीमेंट और डिस्क्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसके अंदर प्री इंक्रीमेंट होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। उसमें अंदर दो होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले जैसे जो प्री इंक्रीमेंट होता है, ये हमारा हो गया, कहाँ गया, यहाँ इंक्रीमेंट में आते हैं दो। पहला होता है प्री इंक्रीमेंट, दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले हमारा प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट चेंज देन यूज। ठीक है, और इसमें क्या आता है, फर्स्ट यूज देन चेंज। ये हमारा होता है प्री इंक्रीमेंट, ये होता है। इसके एक एग्जांपल जैसे देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे हमने दे दिया प्री इंक्रीमेंट का देते हैं, तो ए इक्वल टू 10 और एस इक्वल टू प्लस प्लस ए। ठीक है, तो हमारी जो एस की वैल्यू आएगी वो आएगी 11 और जो ए की वैल्यू आएगी 11, क्योंकि जो हमारी जो एस की वैल्यू, ये प्लस का यहाँ मतलब क्या है, प्लस का मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस का मतलब है वो यहाँ 1 है। ठीक है, और इसमें जो प्लस है ये 1 प्लस 10 हो गया 11, जो एस की वैल्यू आ गई हमारे। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू जो है अब वो 11 आ रही है। ठीक है, जैसे अब दूसरे एग्जांपल ले लो, इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट वाले में देख लो। जैसे ए इक्वल टू यहाँ 10 है और एस इक्वल टू यहाँ ए प्लस प्लस ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी यहाँ पे 10। ठीक है, और यहाँ पे जो उसकी ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 11। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। और इसमें जो डिस्क्रीमेंट होता है, डिस्क्रीमेंट में भी होता है दो, एक होता है पोस्ट, मतलब एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। इसमें क्या, इसमें डिस्क्रीमेंट लिखते हैं इसको यहाँ पे, डिस्क्रीमेंट। जैसे यहाँ पे होगा माइनस माइनस ए माइनस माइनस। इसमें क्या होता है, फर्स्ट चेंज देन यूज। इसमें फर्स्ट यूज देन चेंज। इसमें क्या था, फर्स्ट चेंज देन यूज, फर्स्ट यूज देन चेंज। ठीक है, मतलब सिमिलर है, वर्क वो सिमिलर ही करेंगे, पर इसके जो आंसर्स होंगे वो बस इसमें माइनस और इसमें माइनस वगैरह लग जाता है, बस और कुछ नहीं। और अब आता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है, क्योंकि इसका सिंटैक्स, कंडीशनल ऑपरेटर का जो सिंटैक्स होगा वो होगा हमारा, कंडीशन लिखते हैं पहले, ये हमारा कंडीशन आता है। कंडीशन के बाद हम उसका एक्सप्रेशन देंगे, क्या है किस तरीके से है। ठीक है, एक्सप्रेशन देंगे, एक्सप्रेशन के बाद एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंटैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा ग्रेटर देन बी, प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख देते हैं हम हेलो। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, कॉलन प्रिंट एफ, ये लिख देते हैं हम इसको बाय। ठीक है, पहले क्या होगा, इसमें क्या कह रहा है, पहला कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन ट्रू करवानी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या होगा, पहले जैसे होगा, फर्स्ट कंडीशन इवेल्युएटेड टेस्ट, इफ कंडीशन इज ट्रू एक्सप्रेशन 1 विल एग्जीक्यूट एंड एक्सप्रेशन 2 विल बी स्किप। जो हमारा जो पहला कंडीशन होगा वो पहले क्या होगा, पहले जो हमारा क्या लिखेगा, ये ट्रू लिखेगा, ये पहले हमारा जो ये इसको होगा ये हमारा ट्रू होगा। उसके बाद जो हमारी सेकंड ये स्किप हो जाएगा, ये बाद में आएगा। ठीक है, अगर हम बोलेंगे पहला वो जो हमारा जो एक्सप्रेशन उसको ट्रू करो देन इसको स्किप करो, तो मतलब सिंपल से ही है। अगर इसमें फर्स्ट कंडीशन इज इवेल्युएटेड और टेस्ट, इफ कंडीशन इज ट्रू एक्सप्रेशन विल एग्जीक्यूट। ठीक है, और इफ कंडीशन इज फॉल्स एक्सप्रेशन 2 विल एग्जीक्यूट एंड एक्सप्रेशन 1 विल बी स्किप। जिस तरीके से जो कहेगा, जो कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी, उस हिसाब से हमारा जो वो
जो ऑपरेटर है वो जिस तरीके से यूज होगा वो उस तरीके से अपना वर्क काम करेगा, जो भी हमारा जो आउटपुट निकलेगा। अब मैं आप लोग को बताता हूँ एक कंडीशनल का ना, एक आप लोग को वो बता देता हूँ प्रोग्राम, उस उससे ना आपको ज़्यादा जल्दी आसानी में समझ आ गए। तो हमारा जो पहला प्रोग्राम हम लिखेंगे, जो मैं कंडीशनल का लिखूंगा, ठीक है, वो आप देखते रहना। जैसे पहले लिख देते थे, जो हमारा जो हेडर फाइल होती है वो आ जाती है पहले, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h। अब आता था हमारा वर्ड में, ये हमारी हेडर फाइल कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या दे दिया, इंटीजर इंट करवा दे ए बी सी। ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर का है, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है गाइस। ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर का हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसको आप रन करके भी देख सकते हैं जिस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमारा लिख देता है पेरेंट एफ, यहाँ पे एंटर करवा देते हैं 3 नंबर, एंटर 3 नंबर्स, ये हमने यहाँ एंटर करवा दिया। और यहाँ डाल देते हैं स्कैन एफ %d %d। 3 नंबर का हमने वो कर दिया, इसको यहाँ को, इसको एंड ए कॉमा एंड बी कॉमा एंड सी, ठीक है, इसे हमने यहाँ पे लगा दिया, स्कैन भी करवा दिया हमने। अब हमें चाहिए क्या, हम अपना वो लिख देते हैं सिंटेक्स जो हमारा था, a greater than b कॉमा a greater than c, a c b greater than c कॉमा, ये क्या है हमारी, ये हमारी है कंडीशन, ठीक है। इतना ही हमारा क्या है एक्सप्रेशन 1, इतना क्या है हमारा एक्सप्रेशन 2, ठीक है। प्रिंट करवाना है हमें, प्रिंटर %d, यहाँ हमें बिग को प्रिंट करवाना है, कौन सा जो हम उस पर इनपुट करेंगे वो हमारा आएगा गेट ch, ठीक है, इसको कर दिया। ये आप चाहे तो अपने उसमें प्रोग्राम में, अगर आप टर्बो C++ यूज़ करते हैं तो उसमें कर लीजिए, या फिर किसी में विजुअल कोड में कर लीजिए। आप एक बार रन करके देख लेना, बहुत सिंपल है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर ना आए तो एक बार मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा जैसे जिस तरीके से रहेगा। वैसे बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब उसके बाद हम आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर पे। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें हम, ये बिटवाइज ऑपरेटर ना बिट्स पे काम करता है, बिट्स, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर जो बिट्स पे काम करता है। बिटवाइज ऑपरेटर में जो हमारे आते हैं यहाँ, वो जो ऑपरेटर यूज होते हैं, एंड, इसे बिटवाइज, और इसे कहते हैं शिफ्ट लेफ्ट, इसे कहते हैं शिफ्ट राइट। ये होता है हमारा बिटवाइज एंड बिटवाइज और शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोग को, ए बी, ठीक है, 1 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है, 1 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है। इसमें हम करेंगे लॉजिकल एंड वाला। आप लोग को प्लस आता है, बस वैसे ही करना है। इसमें क्या आएगा हमारा लॉजिकल एंड में, पहले क्या आएगा हमारा ए वाला आएगा, ठीक है, ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर होता है। उसके बाद आता है एक स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में हमारा आता है पहला कॉमा ऑपरेटर। कॉमा तो आप लोग को पता ही होगा, जैसे हम इंट में लिखते हैं इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। दूसरा आता है एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस, ये एंड के ये असाइन होता है एड्रेस वेरी विद द सिंबल यूज्ड टू एड्रेस ऑपरेटर, जैसे एंड ए, ठीक है। और एक आता है साइज ऑफ,
साइज ऑफ, ये हमें जैसे लिखते हैं ना, जैसे इट, जो हमें ये ना हमें कोई रिटर्न करता है, कोई वैल्यू रिटर्न करेगा हमें, जैसे y इजकल टू साइज ऑफ इंट। ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं। हमने ऑटो के ऑटो ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑटो ऑपरेटर थे, ऑटो ऑपरेटर को हमने पढ़ लिया है। तो बाकी कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे मेल कर सकते हैं। मेल में बता देता हूँ, आदित्य सिंह 837601@gmail.com। इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। और इंस्टा पे अगर डीएम करना हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आदित्य राजपूत 12345, 5 अंडरस्कोर है, 5 अंडरस्कोर मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वैसे ही आपको रिप्लाई दे दूँगा। बस उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि ये इसमें हमारे कुछ ऑपरेटर, मैं आपको ऐसे ही नए नए टॉपिक्स बताता रहूँगा आपसे रिलेटेड। और मैं आगे आने वाले दिनों में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूँगा आपके टॉपिक्स से रिलेटेड। सो मिलते हैं गाइज जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसी भी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।